आज हम बात करेंगे द डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी के बारे में, द ओरिजिनल एंड फर्स्ट डीमन। उसकी बैक स्टोरी और डेथ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। बैक स्टोरी। मुजान जापान में हेयान एरा में पैदा हुआ था। उसका दिल अपनी माँ के पेट में कई बार धड़कना बंद हो गया था और जब वो पैदा हुआ तो सब उसे डेड समझ रहे थे, पर जब उसे दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तब उसने अपने मुंह से आवाज निकाली और सब समझ गए कि ये जिंदा है। बड़े होकर उसे एक ऐसी बीमारी लग गई जिससे वो 20 साल का होने से पहले ही मर जाएगा। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उसे एक स्पेशल एक्सपेरिमेंटल दवाई देता है, पर मुजान सोचता है कि ये भी काम नहीं करेगा और डॉक्टर को अपने ठीक ना होने की फ्रस्ट्रेशन में मार देता है। लेकिन उसे मारने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी दवाई एक्चुअली काम कर रही थी और उसकी वजह से उसकी बॉडी भी काफी स्ट्रांग हो गई थी। पर एक प्रॉब्लम थी और वो ये कि मुजान सनलाइट में नहीं जा सकता था। ऐसा करने से उसकी बॉडी जलने लगती और ये इसलिए था कि मुजान ने डॉक्टर को ट्रीटमेंट कंप्लीट करने से पहले ही मार दिया था। वो रियलाइज करता है कि उसे सर्वाइव करने के लिए ह्यूमंस को खाना पड़ेगा, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो उस डॉक्टर को मारना रिग्रेट करता है इससे पहले कि वो ब्लू स्पाइडर लिली से उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाता। अब ये ब्लू स्पाइडर लिली एक रेयर फ्लावर था और मुजान पूरी कंट्री में इसे ढूंढता है पर ढूंढ नहीं पाता, इसलिए वो बहुत सारे डीमंस बनाकर स्प्रेड कर देता है इस उम्मीद में कि एक दिन इनमें से एक सूरज को ओवरकम कर लेगा और उसे कंज्यूम करके मुजान भी सनलाइट से इम्यून हो जाएगा। कुछ टाइम बाद मुजान को एक यंग लड़की मिली जिसका नाम टामायो था। उसे भी एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी थी और इस उम्मीद में कि वो अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख पाएगी, मुजान को खुद को डीमन में ट्रांसफॉर्म करने की इजाजत दे देती है। पर वो अपनी नई बॉडी से फेमिलियर नहीं थी और इसलिए गलती से अपनी ही फैमिली और उसके साथ कुछ और लोगों को मार देती है। इस वजह से वो मुजान को हेट करने लगती है, पर उसके इतने पावरफुल होने की वजह से कुछ कर नहीं पाती। मुजान टामायो को काइंड ऑफ अ स्लेव बना देता है। इसके बाद कुछ टाइम बाद मुजान को मिचिकात्सु सुगीकुनी मिलता है, एक मार्क डीमन स्लेयर और मून ब्रीदिंग का यूजर। मिचिकात्सु अपने भाई से पावरफुल बनना चाहता था और डीमन स्लेयर्स की एक्सपेक्टेड डेथ से डरता था, इसलिए जब मुजान उसे डीमन बनने का ऑफर करता है तो मिचिकात्सु उसे मान लेता है, जिसके बाद मुजान उसे अपनी ब्लड का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दे देता है और वो एज अ डीमन कोकोशिबो नाम अडेप्ट कर लेता है। इसके कुछ टाइम बाद मुजान और टामायो यूरिची सुगीकुनी को एनकाउंटर करते हैं, जो कि मिचिकात्सु का जुड़वा भाई था। जैसे ही वो दोनों मिले, यूरिची मुजान के अंदर के गुस्से और किलिंग इंटेंट को सेंस कर लेता है और उससे बॉइलिंग मैग्मा से कंपेयर करता है, जबकि मुजान को यूरिची बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लगता। मुजान उसे मारने की कोशिश करता है। यूरिची उसके अटैक्स को डॉज करके उसकी वीक स्पॉट्स को देखता है, जो 7 दिल और 5 ब्रेन्स थे जो उसकी बॉडी में फ्रीली मूव करते थे। यूरिची सन ब्रीदिंग के सारे फॉर्म्स एक अटैक में कंबाइन कर लेता है और अपने ब्लेड को रेड कर लेता है, जिससे वो मुजान के सारे वीक स्पॉट्स के थ्रू उसे काट देता है। मुजान अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह स्टंट था और अपना कटा हुआ सर पकड़ा हुआ था, जो कि रीजनरेट नहीं हो पा रहा था। यूरिची उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है जिंदगी क्या है? मुजान उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है और जब यूरिची उसे मारने आगे बढ़ता है तो उसकी बॉडी एक बर्स्ट के साथ डिवाइड हो जाती है। यूरिची उनमें से ज्यादातर बॉडी फ्रेगमेंट्स को काट देता है, पर उनमें से कुछ एस्केप कर जाते हैं, जिससे मुजान वापस रीजनरेट हो जाता है। मुजान इस एनकाउंटर से बहुत ज्यादा डर जाता है और कोकोशिबो की मदद से उन सबको मार देता है जो सन ब्रीदिंग यूज करते थे, ताकि कोई और डीमन स्लेयर ऐसा ना निकल के आ जाए जो उसे मार सकता हो। पर एज वी नो, सन ब्रीदिंग को कामाडो फैमिली यानी तांजीरो की फैमिली ने प्रिजर्व किए रखा। अब मुजान इतना डर गया था कि उसने फिर डीमन स्लेयर्स को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया ही नहीं और इसके बाद अपने सारे काम अपने बनाए डीमन से ही करवाए। कुछ टाइम बाद मुजान को एक मैसेकर के बारे में पता चलता है, जिसमें एक 18 साल के लड़के हाकुजी ने बिना किसी वेपन के 60 लोगों को मार दिया था। वो डिसअपॉइंटमेंट शो करता है जब वो देखता है कि ये सब करने वाला एक डीमन नहीं बल्कि इंसान है। हाकुजी उसे देखकर धमकी देता है, पर मुजान अपना हाथ उसके सर के पार निकालकर उसे चुप कर देता है। डीमन किंग अपना 12 किजुकी वाला प्लान उसे बताता है और कहता है, क्या तुम मेरे दिए ब्लड को विथस्टैंड कर पाओगे? हाकुजी, जो सब कुछ खो चुका था, कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और डीमन बन जाता है। कुछ टाइम में मुजान अपने 12 किजुकी बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसमें 6 अपर मून और 6 लोअर मून्स होते हैं। ताइशो एरा में मुजान कामाडो फैमिली को लोकेट कर लेता है, जो सन ब्रीदिंग के कीपर्स थे। जब तांजीरो घर से बाहर था तो मुजान उसकी फैमिली को अटैक कर लेता है और अपना ब्लड उनमें इंजेक्ट कर लेता है, ताकि एक डीमन जो सनलाइट को झेल सके बन पाए। पर वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है जब उसके ब्लड से वो सब मर जाते हैं। ये सोचते हुए कि सनलाइट रेजिस्टेंट डीमन बनाना इतना भी आसान नहीं, वो वहां से चला जाता है। इस बात से अनअवेयर के नेजुको कामाडो अभी भी जिंदा है, जो लेटर ऑन सनलाइट को कॉन्कर कर भी लेती है। अब मैं सीजन 1, 2 और 3 के इवेंट्स डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज वो सबने देखे हैं यार, एंड
यस आई एम लेजी। सो शॉर्टली बताता हूँ, आसाकुसा आर्क में मुजान अपनी ह्यूमन फैमिली के साथ तांजीरो से मिलता है, जो उसे पहचान कर बहुत गुस्सा होता है, पर वो एक सिविलियन को डीमन बनाकर तांजीरो को बिजी करके एस्केप कर जाता है और तांजीरो उसे धमकी देता है कि वो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। फिर वो एक ड्रंक आदमी जो उससे नशे में टकरा गया था उसे दीवार में स्मैश करके मार देता है। उसके बड़े भाई को अपवर्ड किक से मार देता है और उनके साथ एक लड़की थी उसे अपने ब्लड के हाई कॉन्सेंट्रेशन से मार देता है। रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग आर्क, लोअर मून्स की मुजान के साथ मीटिंग होती है जिसमें बेसिकली मुजान उन सबको मार देता है, पर जब वो एनमू को मारने लगता है तो एनमू बताता है कि वो ह्यूमंस को सफर कराकर कितना खुश होता है और मुजान का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे सबसे आखिर में मारने के लिए छोड़ा। तो मुजान उसमें पोटेंशियल देखकर उसे अपने ब्लड का एक हाई कंसंट्रेशन दे देता है, जिसे एनमू एंडोर करके काफी स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन फिर भी मारा जाता है। सीजन 2 एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, इस आर्क में मुजान एक फैमिली के साथ एक छोटे बच्चे के रूप में रह रहा था और प्रिटेंड कर रहा था कि उसे एक स्किन कंडीशन है जिसकी वजह से वो सनलाइट में नहीं जा सकता। इसके बाद आकाज़ारेन गोकू को मारने के बाद मुजान को रिपोर्ट बैक करता है और उसे अपनी जीत के बारे में बताता है, पर मुजान बीइंग मुजान इससे जरा भी खुश नहीं होता और उल्टा उसे पनिश करता है कि क्यों उसने वहां पर मौजूद बाकी डीमन स्लेयर्स को जिंदा छोड़ दिया। और इस सीजन में डाकी और मुजान टॉपिक से भटक रहे हैं। एनीवेज, स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में अपर 6 सिबलिंग्स के मरने के बाद मुजान अपर मून्स की मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में वो छत पर खड़ा अपनी सन वीकनेस को दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और इस सारी मीटिंग में वो बेसिकली बाकी अपर मून्स पर गुस्सा था, तुमने देखा है सब। फिर वो ग्योको और हंटिंगू को स्वॉर्ड्समिथ विलेज भेज देता है। इस आर्क के एंड में जब नेजुको सन को कॉन्कर कर लेती है तो मुजान, जो अभी तक उसी छोटे बच्चे के रूप में रह रहा था, जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो एक्साइटमेंट में उस फैमिली की मेड और अपनी फॉस्टर मदर जिसने उसे अडॉप्ट किया था उनको वहीं मार देता है और नेजुको को ढूंढने और उसे एब्जॉर्ब करके सनलाइट को कॉन्कर करने का गोल सेट कर लेता है। डेथ, अब देखो ये फाइट बहुत लंबी होगी जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए काइंड ऑफ समरी दे देता हूँ। समरी तो नहीं, बट जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो मैं नहीं बताऊंगा। मुजान ओबुयाशी की ईस्ट स्टेट में आता है और कगाया का उसकी वीक बॉडी को देखकर मजाक उड़ाता है। कगाया अपने प्लान के अकॉर्डिंग पूरे मेंशन को अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ ब्लास्ट कर देता है। मुजान रिजेनरेट हो जाता है, पर टामायो अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसे इमोबलाइज करके डीमन से ह्यूमन कन्वर्ट करने वाला ड्रग मुजान में इंजेक्ट कर देती है। मौका देखकर ग्यो में उसका सर क्रश कर देता है जिसे वो वापस रीजनरेट कर देता है। अब सारे हाशिराज और तांजीरो वगैरह आकर उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं, पर तभी इन्फिनिटी कासल अपीयर होकर उन सब को अपने अंदर सक कर लेता है और मुजान कहता है आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उस टाइम तक जब मोस्टली सब अपर मून्स इंक्लूडिंग आकाज़ा, डोमा और कोकोशिबोम मारे जाते हैं। मुजान का गकुन, जिसमें टामायो भी उसके साथ बंद थी, कुछ लोअर रैंक डीमन स्लेयर्स ढूंढ लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्म्ड मुजान उसके अंदर से निकल कर उन सब डीमन स्लेयर्स को मार देता है और मुजान उन सबको अपना स्टैमिना रिकवर करने के लिए खा लेता है। वो टामायो को उसके मेडिसिन के काम न करने के लिए मॉक करता है। टामायो उसे अपनी फैमिली लौटाने का कहती है। मुजान कहता है तुम्हें दूसरी दुनिया में उनसे मिलना चाहिए और उसका सर क्रश कर देता है। नाकिमे की एबिलिटी के थ्रू मुजान तांजीरो से फेस टू फेस आता है और उससे पूछता है तुम रिवेंज से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? तुम अपनी फैमिली के मैसेकर से बच गए थे तो तुम्हें चाहिए था नॉर्मली अपनी लाइफ कंटिन्यू करते। किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक और स्टॉर्म वगैरह के अगेंस्ट रिवेंज नहीं ले सकता कोई। मुझसे लड़ना भी एक नेचुरल डिजास्टर ही है। डीमन स्लेयर्स मेरे अगेंस्ट इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो भगोड़े हैं और मैं इन भगोड़ों से बहुत तंग आ गया हूँ। तांजीरो गुस्सा होकर बिल्कुल इमोशनलेस आंखों के साथ कहता है मुजान तुम्हें जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। फाइट स्टार्ट होती है जब मुजान अपने हाथों को बहुत लंबे विप्स में कन्वर्ट कर लेता है जो बिल्कुल ब्लेड्स की तरह शार्प थे। ग्यू अपनी वाटर ब्रीदिंग के थ्रू खुद को बचा लेता है, पर तांजीरो जो उसे अटैक करने की कोशिश कर रहा था उसकी आंख पर कट लग जाता है। ग्यू उसे पकड़कर समझाता है कि उसे स्लैश करने की कोशिश नहीं करनी हमें और बेसिकली सुबह तक बस टाइम गुजारना है हमें। मुजान उसके इंटेंट को समझ जाता है और कहता है इस फोर्ट्रेस को लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। क्या तुम सिर्फ 3 हाशिरास की मदद से ऐसा कर पाओगे? स्ट्रिप्ड हाओरी वाला हाशिरा यानी ओबोनाई और फीमेल हाशिरा यानी मित्सुरी ऑलरेडी नाकिमे के हाथों मारे जा चुके हैं। ये सुनकर गी और तांजीरो बिल्कुल स्टंड हो जाते हैं। तांजीरो खुद को ग्यू से छुड़ाकर मुजान पर चार्ज करता है, पर मुजान के इंटेंस अटैक की वजह से वो ब्रीथ ही नहीं कर पाता और एक आंख से ना
सेकने की वजह से दीवार से टकरा जाता है। मूजान के विप्स उसके पीछे आते हैं पर मित्सुरी मूजान के पीछे से दीवार तोड़कर अंदर आती है जो अभी जिंदा थी और मूजान पर लव ब्रीदिंग से अटैक करती है। ओबनाई भी जिंदा था और तांजीरो को पकड़कर फॉल बैक करने का कहता है। उन दोनों को जिंदा देखकर मूजान नाकीमे पर गुस्सा हो जाता है पर नाकीमे तो यूशिरो के कंट्रोल में थी। यूशिरो कहता है तुमने टामायो को मारकर सबसे बड़ा सिन कमिट किया है और उसके लिए मैं तुम्हें अभी के अभी दुनिया से मिटा दूंगा। अब दिखाया जाता है कि मित्सुरी और ओबनाई जिंदा कैसे बच गए थे। हुआ ये कि यूशिरो ने नाकीमे के विजन और माइंड को अपने कंट्रोल में ले लिया और मूजान को लगा कि सारे हाशिराज मारे जा चुके हैं। अब फोर्ट्रेस इधर उधर मूव करने लगता है। मूजान को नाकीमे के पास यूशिरो की प्रेजेंस का पता चल जाता है और वो नाकीमे का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस में यूशिरो के सेल्स भी कंज्यूम होने लगते हैं। नाकीमे का कंट्रोल लेने की लड़ाई को इंटरप्ट करते हुए गियू और ओबनाई हमला कर देते हैं जिसे मूजान अपने विप्स पर रोक लेता है। यूशिरो को वापस कंट्रोल मिल जाता है और वो उसके जरिए मूजान के नीचे से फोर्ट्रेस हटा लेता है। मूजान कुछ न करने के बाद नाकीमे को मार ही देता है। यूशिरो कहता है इसके सेल्स फुली डिसइंटीग्रेट करने से पहले मूजान और डीमन स्लेयर्स को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। तांजीरो फोर्ट्रेस के एडजस्ट होने के बाद गिर जाता है और उसे अपने पास एक स्वॉर्ड पड़ी दिखती है जिसे तांजीरो उठा लेता है। मूजान तांजीरो पर अपने विप्स से अटैक करके उसका कंधा इंजर कर देता है। ओबनाई कहता है ये फोर्ट्रेस क्रम्बल करने वाली है, अगर हम बाहर नहीं निकले तो मूजान को जोड़कर सबके सब मारे जाएंगे। अब मित्सुरी की तरफ मूजान का शार्प विप आता है। तांजीरो वो दूसरी स्वॉर्ड मूजान पर फेंक देता है जो उसके सर के पार निकल जाती है और ओबनाई मित्सुरी को बचा लेता है। अब फोर्ट्रेस नीचे गिरने लगता है और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। किरिया को पता चलता है सूरज निकलने में अब भी 1 घंटा और 30 मिनट थे। डीमन स्लेयर्स का क्रो ये बात अनाउंस कर देता है और सब लोग फोर्ट्रेस के मलबे से निकल आते हैं। मूजान एक डेर को अपने ऊपर से ब्लास्ट ऑफ करके बाहर निकल आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसकी बैक पर एक्स्ट्रा टेंटिकल्स भी निकल आए थे। वो कहता है तुम मुझे सुबह तक यहाँ रखना चाहते हो? हाँ, अगर रोक सकते हो तो रोक लो और चारों तरफ वाइड रेंज में अटैक करने लगता है। ओबनाई, गियू और मित्सुरी अपने रिस्पेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक से उस पर चार्ज करते हैं। ओबनाई उसकी गर्दन को अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है पर उसका सर नहीं गिरता। वो तीनों हैरान हो जाते हैं ये देखकर। गियू कहता है इसका सर जरूर कटा था पर उसके अगले ही लम्हे वो रीजनरेट हो गया। अब मूजान उन तीनों पर अटैक करता है पर लोअर रैंक डीमन स्लेयर्स हाशिरास को अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट करते हैं जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। एक डीमन स्लेयर चिल्लाता है हाशिरास को अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट करो, हम कम से कम उन स्वॉर्ड्समैन को प्रोटेक्ट करेंगे जो मूजान के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। डीमन स्लेयर्स अपनी बॉडी को रास्ते में लाकर तांजीरो और हाशिरास को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तांजीरो मूजान पर चार्ज करता है पर तभी वो गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। मूजान कहता है मेरे अटैक से जो मर जाता है वो लकी होता है पर जख्मी होने वाला अनलकी। उधर देखो, जब वो सब तांजीरो की तरफ देखते हैं उसकी आंख जहां से कटी थी वहां से वो स्वोलन हो गया था। मूजान बताता है मेरे अटैक्स में मेरा खून इन्फ्यूज होता है, ये डीमन नहीं बनेगा, मेरा खून बहुत ज्यादा था। वो एक पॉइजन का काम करते हुए इसके सेल्स को तब तक डिस्ट्रॉय करेगा जब तक ये मर नहीं जाता। अब तांजीरो के फादर नेजुको के ड्रीम में आते हैं। वो उससे कहते हैं नेजुको उठो, तांजीरो खतरे में है। नेजुको उठ जाती है और बिना कुछ कहे भागने लगती है। रेनगोकू के फादर ये देखकर किरिया को रिपोर्ट करते हैं। वो कहता है हमें उसका पीछा करना होगा। अचानक किरिया के पीछे कागाया अपेयर होता है। वो उससे कहता है नेजुको जो भी करना चाहती है उसे करने दो। किरिया कहता है उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे फादर ने उसे वो जो करना चाहती है उसे करने देने को कहा है। उरोकोडा की नेजुको के पीछे भाग रहा था पर वो उससे बहुत आगे निकल जाती है। आगे नेजुको के फादर उसे राइट मोड़ने का कहते हैं। वो राइट मोड़कर एक खाई से नीचे गिर जाती है एंड उरोकोडा की से पीछा छुड़ाकर आगे भागने लगती है। सीन शिफ्ट होता है वापस बैटलफील्ड पर जहां हमारे हाशिराज मूजान के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। मित्सुरी पर वहां पर कट लग जाता है। ओबनाई और गियू भी उस अटैक से बच नहीं पाते। मूजान मित्सुरी को एक वाइटल अटैक से मारने ही वाला था पर गियोमे उसे बचा लेता है। सानिमी मूजान को पीछे से वर्टिकली स्लैश कर देता है और उस पर तेल फेंक कर उसे आग लगा देता है। मूजान कहता है ये डर्टी और अनफेयर है। सानिमी कहता है डर्टी सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। गियू मुराटा को देखकर उसे तांजीरो को सेफ जगह ले जाकर ट्रीटमेंट देने का कहता है। मुराटा उसे उठा लेता है। वो इमोशनल हो जाता है कि गियू को उसका नाम अब भी याद था क्योंकि वो दोनों सेम बैच में थे। वो उसे सेफ जगह ले जाकर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। उधर तांजीरो अपने एंसेस्टर्स की मेमोरीज के थ्रू योरीची से मिलता है पर ये सिर्फ मेमोरीज थी। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, सिर्फ उन मेमोरीज को देख पा रहा था। इन मेमोरीज के थ्रू तांजीरो को योरीची के पास्ट के बारे में सब पता चल जाता है।
हमारे हाशिराज मुजान के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। मिसूरी जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थी वो सिर्फ डॉज कर पा रही थी और इवेंचुअली इंजर होकर बैटल से बाहर हो जाती है। ओबनाई उसे लिटाता है और एक काकुशी को उसका ख्याल रखने का कहकर वापस फाइट ज्वाइन करता है। वो अपने पास्ट को याद करता है और मिसूरी के लिए लड़कर मरना डिसाइड करता है ताकि वो दूसरी दुनिया में उससे मिल सके। वो मुजान का हाथ स्लाइस करके उसे लात मारकर उसकी बॉडी से अलग कर देता है ताकि वो उसे वापस अटैच ना कर पाए, पर मुजान को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुजान का ब्लड हाशिराज को डैमेज करने लगता है। गियू अपनी नीचिरिन स्वॉर्ड को पकड़ भी नहीं पा रहा था। सिर्फ 15 मिनट गुजरे थे और डीमन स्लेयर्स बिल्कुल होपलेस थे। तभी उम्मीद की एक किरण चाचामारू के रूप में आती है जो यूशिरो की कैट थी। वो सारे हाशिराज में एक ड्रग इंजेक्ट करती है जो मुजान के पॉइजन को अपोज करता है। मुजान उस बिल्ली को मार देता है और गुस्सा होता है कि टामायो मरने के बाद भी उसके रास्ते में रोड़े अटका रही है। अब ओबनाई सोचता है मोइशिरो कैसे अपने ब्लेड को ब्राइट रेड कर पाया और अपनी पूरी ताकत स्वॉर्ड को ग्रिप करने में लगाता है, जिससे उसका डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो जाता है और स्वॉर्ड भी रेड हो जाती है। पर उसने ब्लेड को पकड़ने में बहुत ज्यादा ताकत लगा दी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो कोलैप्स करने लगता है। मुजान उस पर अटैक करता है और गियू उस तक टाइम पर पहुंच नहीं पाता, पर तभी वो देखते हैं ओबनाई हवा में था और मुजान के अटैक से बच गया था। मुजान का हाथ और विप्स भी कट गए थे। मुजान सोचता है ये किसने किया, हाशिराज के लिए ये कर पाना इम्पॉसिबल है। तभी उसका लेफ्ट आर्म भी स्लाइस हो जाता है और उस अनइवन कट से वो समझ जाता है कि कोई यूशिरो की टेक्निक से छुप कर उसे अटैक कर रहा है। वो विंड के अगेंस्ट लोगों को मूव करता सेंस कर लेता है और उस डायरेक्शन में अटैक करता है और अटैकर्स और कोई नहीं इनोसके, कानाओ और ज़ेनिसु थे। ग्योमे उन्हें जिंदा देखकर हैरान होता है। इनोसके कहता है मैं क्यों मरूंगा, मेरे पास तो यूशिरो के पेपर्स की बहुत बड़ी सप्लाई भी है, इसलिए मुजान जो भी करेगा सब यूजलेस होगा। ओबनाई मौका देखकर मुजान के हाथ काट देता है जो उसके रेड ब्लेड की वजह से स्लोली रीजनरेट होते हैं। इस बात को सानेमी नोटिस कर लेता है। ज़ेनिसु और कानाओ फिर इनविजिबल होकर मुजान पर एक साथ अटैक करते हैं। इससे मुजान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ग्योमे खुश होता है कि ओबनाई का ब्लेड अभी भी रेड है और बैकअप भी आ गया है और अपने दोनों वेपन्स को क्लैश करके फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके उन्हें रेड कर लेता है। इस नई डेवलपमेंट से ग्योमे मुजान की अपर बॉडी का एक पार्ट उड़ा देता है। ये देखकर सानेमी और ग्यू भी अपने ब्लेड्स क्लैश करके उन्हें रेड कर लेते हैं। कुसागाइक्रो अनाउंस करता है कि सूरज निकलने में 1 घंटा और 3 मिनट रहते हैं। डीमन स्लेयर्स यूशिरो के पेपर्स का फायदा उठाते हैं जिससे वो एक दूसरे को तो देख सकते थे पर मुजान उन्हें नहीं देख पा रहा था। इससे फायदा उठाते हुए वो मुजान पर रिलेंटलेसली अटैक करते हैं। ग्योमे कंसंट्रेट करता है और मुजान की अननेचुरल बॉडी का राज मालूम कर लेता है और उन सबको कंसंट्रेट करने का कहता है ताकि वो भी ये देख सके। अचानक मुजान एक अटैक लॉन्च करता है जो उसने पहले डिस्प्ले नहीं किया था। उससे वो सबको इंजर कर देता है जिससे ग्योमे का लेफ्ट लेग और गियू का राइट हैंड भी कट जाते हैं। कानाओ अपने टूटे हुए ब्लेड के साथ जमीन पर शॉक बैठी थी। इससे पहले कि मुजान उसे मारता, तांजीरो मुजान का हाथ काटकर उसे बचा लेता है। वो एक काकुशी को कानाओ का ख्याल रखने का कहकर मुजान की तरफ मुड़ता है। मुजान को उसमें योरिची दिखता है और वो कहता है असली डीमन कौन है तांजीरो का मर्डो। तांजीरो कहता है लेट्स फिनिश दिस। तांजीरो अपने ड्रीम में देखी योरिची के मूवमेंट, सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म और अपने फादर की एडवाइस को याद करता है। वो सोचता है अगर मैं सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म्स एक के बाद दूसरा एक साइकिल में रिपीटेडली परफॉर्म करूं तो मोस्ट प्रोबेबली 13th और सबसे पावरफुल फॉर्म अनलीश हो जाएगी, पर मैं इसे डिवाइड होने से कैसे रोकूं? मैं ऐसा काम कैसे कर पाऊंगा जो खुद योरिची सान भी नहीं कर पाए? नॉनदलेस मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। और मुजान पर अटैक कर देता है जो उसके अंदर योरिची का गोस्ट देखता है। मुजान उस पर सेम अटैक जिससे उसने सबको डिफीट किया था अनलीश करता है। तांजीरो उस अटैक को डिकोड कर लेता है। वो समझ जाता है कि मुजान अपनी पीठ और थाइस पर मौजूद विप्स को अचानक इमेंस स्पीड से ओपोनेंट पर लॉन्च करता है, जिसकी वजह से ओपोनेंट जो उसकी पहली वाली स्पीड के साथ अडेप्टेड था इस सरप्राइज अटैक को झेल नहीं पाता। मुजान एक ऐसा क्रीचर है जो कंटिन्यूसली अपने फॉर्म को चेंज करता है। जब ओपोनेंट एक फॉर्म के साथ अडेप्ट हो जाता है तो वो दूसरे फॉर्म से उसे सरप्राइज कर देता है। अपने ब्लेड को ब्राइट रेड करने के बाद तांजीरो सन ब्रीदिंग के फॉर्म्स परफॉर्म करने लगता है। मुजान कहता है मौत के दिखाने पर ये और भी पावरफुल हो गया है, पर वो इंप्रेस नहीं होता क्योंकि उसकी टेक्निक अभी भी योरिची से बहुत ज्यादा इंफीरियर थी। तांजीरो इंजर्ड और एग्जॉस्टेड था, उसके अटैक्स की एक्यूरेसी और इंटेंसिटी भी कम हो रही थी। ये देखकर मुजान उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है, पर तांजीरो उसके सब अटैक्स को डॉज कर देता है और ये देखकर मुजान बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है एक इंजर्ड और थके हुए आदमी को मैं क्यों नहीं मार सका? इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं भी स्लो और वीक होता जा रहा हूँ। वो ना हो टामायो ने ही कुछ किया है। वो टामायो के एब्जॉर्ब्ड किए सेल्स के थ्रू उसकी मेमोरीज को देखता है और उसे पता चलता है कि टामायो ने सिर्फ डीमन को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने का ड्रग उसमें इंजेक्ट नहीं किया था, बल्कि एक और ड्रग भी उसमें इंजेक्ट किया था जिसकी वजह से उसकी एज 1 मिनट में 50 साल बढ़ रही थी। मतलब वो बैटल के स्टार्ट से कंटिन्यूसली और बहुत रैपिडली एज कर रहा था। अब तक उसकी एज 9000 साल बढ़ चुकी थी। तांजीरो एक के बाद एक सन ब्रीदिंग की फॉर्म्स अनलीश कर रहा था जिसकी वजह से मुजान इरिटेट हो जाता है। वो सन ब्रीदिंग के 12
प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट कर लेता है और खुद से कहता है कि मुझे सुबह तक ये साइकिल और एक्यूरेटली और तेजी से कंटिन्यू करना है। अब रिवील होता है कि चाचामारू अभी भी जिंदा है। यूशिरो बताता है ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बैटल से पहले इसे भी डीमन बना दिया था और फिर जो डीमन स्लेयर्स जख्मी हो गए थे उन्हें ट्रीट करने में लग जाता है। वो कंक्लूड करता है कि ग्योमे अगर कॉन्शियस हो भी गया तो भी ब्लड लॉस और पैर के कटने की वजह से फिर नहीं लड़ पाएगा। बैटल में मुजान तांजीरो पर अपने अटैक्स कंटिन्यू करता है। तांजीरो उसके हार्ट्स और ब्रेन्स को टारगेट करने के लिए ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड यूज करने की कोशिश करता है, पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके पैर फिसल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मुजान उसे मार देता, ओबनाए उसे बचा लेता है, जिसे यूशिरो ने रिकवर कर दिया था। उसकी आंखें मुजान के प्रीवियस अटैक्स में कट गई थी। तांजीरो परेशान हो जाता है, पर ओबनाए उसे बताता है कि वो अपने स्नेक काबुरामारू के थ्रू देख सकता है। मुजान ओबनाए के पीछे जाकर उसे मारने की कोशिश में एक बिल्डिंग को उड़ा देता है, पर उसे मार नहीं पाता। मुजान शॉक हो जाता है कि एक सांप ओबनाए को उसके अटैक्स को रीड करने में मदद कर पा रहा है। अब तांजीरो और ओबनाए अपने अटैक्स को कंबाइन करके मुजान पर अटैक करते हैं। जैसे जैसे मुजान टामायो के ड्रग और डीमन स्लेयर्स के अटैक्स की वजह से वीकर होता गया, उसकी बॉडी पर स्कार अपीयर हो जाते हैं। तांजीरो इमीडिएटली कहता है ये स्कार्स वही हैं जो योरिची सान के अटैक्स से इन्फ्लिक्ट हुए हैं। इतनी सदियों बाद भी ये हील नहीं हो पाए। इसके सेल्स कंटिन्यूसली बर्न हो रहे हैं, यही इसके वीक पॉइंट्स है। योरिची सान हमें गाइड कर रहे हैं। मुजान हॉरिफाइड हो जाता है ये सोचते हुए कि योरिची ने उसे जो स्कार्स दिए थे वो सूरज की तरह सैकड़ों सालों से जल रहे हैं। असली मॉन्स्टर वो था, मैं नहीं। सुबह होने में 40 मिनट बाकी थे और तांजीरो और ओबनाए अपने अटैक्स कंटिन्यू करते हैं। मुजान कॉर्नर होकर एस्केप करने की कोशिश करता है और अपनी ही मैसेकर किए हुए डीमन स्लेयर्स की डेड बॉडीज को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। इस पर तांजीरो गुस्सा होकर उस पर मल्टीपल नीचिरीन स्वॉर्ड्स फेंकता है। मुजान उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है इस वक्त स्लैशेस से ज्यादा मेरे लिए डेंजरस चीज स्टैब्स हैं। ओबनाए पीछे से मुजान को स्टैब कर देता है, जिसे वो अपने स्पाइनल विप से मारने की कोशिश करता है, पर तांजीरो उन्हें सन ब्रीदिंग से रोक लेता है और उसे यूशिरो के 2 पेपर्स देने की कोशिश करता है ताकि वो काबुरामारू के विजन को शेयर कर सके। पर मुजान उन दोनों को जख्मी करके ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काबुरामारू वो पेपर्स तांजीरो से लेने में सक्सेसफुल रहता है, जिसकी वजह से ओबनाए रिलेटिवली अच्छी हालत में लड़ने के काबिल हो जाता है। अब वो दोनों अपने अटैक्स से मुजान को कॉर्नर कर लेते हैं। उसकी ब्रेथ और स्टैमिना अपने लिमिट पर थी, इसलिए वो पैनिक करने लगता है। 35 मिनट बाकी थे और मुजान डीमन स्लेयर्स के अटैक से कॉर्नर कर लिया जाता है, इसलिए वो अपनी बॉडी स्प्लिट करके भागने की कोशिश करता है। तांजीरो ओबनाए को इस चीज से अवेयर करता है, पर मुजान स्प्लिट नहीं हो पाता और ये टामायो के तीसरे ड्रग की वजह से था जो उसके वीक पॉइंट्स पर उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। मुजान तामायो के एसेंस से कम्युनिकेट करता है जो उसे शैतानी मुस्कुराहट के साथ बताती है मैंने 3 नहीं बल्कि 4 ड्रग्स इंजेक्ट किए थे तुम में, और चौथे ड्रग की वजह से वो खून की उल्टी करने लगता है। टामायो उसे मॉक करते हुए कहती है जिस डेथ से तुम इतना डरते रहे वो तुम्हें गले लगाने आ रही है। मुझे तुम्हें मारने के लिए तुमसे स्ट्रांग होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर बना सकती हूँ। जिस तरह तुम जीने के लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुजान कहता है नॉर्मली इन डीमन स्लेयर्स के अटैक्स योरिची से इंफीरियर और बेकार थे और मैं रीजनरेशन की वजह से तकता नहीं था, पर इन 4 ड्रग्स ने इन यूजलेस अटैक्स को भी लीथल बना दिया है। वो इतने कम टाइम में इतने स्ट्रॉन्ग पॉइजन को न्यूट्रलाइज भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये डोमा पर यूज किए गए पॉइजन से कम्प्लीटली डिफरेंट थे। अब मुजान डेस्परेट होकर एक शॉकवेव अनलीश करता है, जिससे तांजीरो तो इमोबिलाइज और ब्रेथलेस हो ही जाता है, किरिया तक भी उसका इम्पैक्ट चला जाता है। उस अटैक के बाद मुजान के सीने में से एक मुंह निकल आता है। किरिया जो उस अटैक के बाद देख भी नहीं पा रहा था कहता है मेरी फिक्र मत करो, ओबनाए और तांजीरो की क्या हालत है। अब सुबह होने में सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट बाकी थे। किरिया कहता है कोई तो मुजान को रोको। तांजीरो लड़ने की हालत में नहीं था, पर इससे पहले कि मुजान एस्केप हो जाता इनोस उस पर अटैक करता है। वो मुजान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, जिसने उसके कॉमरेड्स को या तो मार दिया था और या इंजर कर दिया था। मुजान अपने ब्लड डीमन टेक्निक्स को यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपना हाथ जमीन में घुसा देता है और दूसरी तरफ से अपना हाथ निकालकर इनोस्के को उसमें पकड़ लेता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता, जेनित्सु आकर उसे बचा लेता है। वो उसे बताता है तांजीरो अभी भी जिंदा है इनोस्के, और तांजीरो से कहता है तुम नेजुको के लिए बस जिंदा रहने पर ध्यान दो, जो नॉर्मल हो रही है। मुजान अपना हाथ घुमाकर जेनित्सु को एक बिल्डिंग से स्लैम कर देता है, पर वो इनोस्के की वजह से बच जाता है, जिसने मुजान के हाथ को स्टैब कर दिया था। मुजान अपना दूसरा हाथ घुमाकर उसे भी दीवार पर पटक देता है। मुजान बहुत ज्यादा थका हुआ था और इस बात से इरिटेटेड था कि वो बार बार गिरने के बाद भी खड़े हो रहे हैं। गियू और ग्योमे भी वापस उठ जाते हैं। मुजान कहता है मैं तुम्हें क्रश करता हूँ, पर तुम मरते नहीं, वापस उठ जाते हो। तुम उठते हो, बार बार उठते हो, और मुझे पता है जब तक मैं अपनी आखिरी सांस नहीं लूंगा तुम उठते ही रहोगे।
इनोस्के और जेनित्सु मुजान पर अटैक कंटिन्यू करते हैं। जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म होनोई काजुची नो कामी से मुजान को स्लैश कर देता है, पर वो स्लैश ज्यादा डीप नहीं था क्योंकि उसका ब्लेड रेड नहीं था। इनोस्के कॉन्स्टेंटली मुजान को अटैक करता है, जो मुजान को वो शॉकवेव वापस अनलीश करने पर फोर्स कर देता है। पर इससे पहले कि वो इनोस्के को अटैक कर पाता, तांजिरो रिकवर होकर मुजान पर सन ब्रीदिंग के टेक्निक्स एक के बाद एक अनलीश कर देता है। तांजिरो रियलाइज करता है कि उस शॉकवेव अटैक को अनलीश करने के लिए मुजान को उसे चार्ज करना पड़ता है। तांजिरो सन ब्रीदिंग सन हेलो ड्रैगन डांस यूज करता है, पर उसके बाद वो खून उगल देता है। मुजान को ओपनिंग मिल जाती है, इसलिए वो तांजिरो पर अटैक करता है, पर इनोस्के उसे ब्लॉक करके उसका हाथ काट देता है। तांजिरो सन ब्रीदिंग के 2 और फॉर्म्स यूज करता है। जेनित्सु अपने मास्टर को याद करता है और थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म से मुजान का हाथ काट देता है, पर उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा कम थी। तांजिरो और इनोस्के एक साथ मुजान पर अटैक करते हैं, पर मुजान एक हाथ मारकर इनोस्के को दीवार पर पटक देता है। तांजिरो अटैक कंटिन्यू करता है, पर उसका पैर फिसल जाता है। उस वक्त जेनित्सु जोड़ा रिकवर होने के बाद एक अटैक मुजान पर यूज करता है, पर मुजान उसे ही इंजर कर देता है। मौका देखकर तांजिरो उसे एक बिल्डिंग में स्टैप कर देता है। वो और कोई टेक्निक यूज नहीं कर सकता था, इसलिए वो मुजान को वहीं पिन डाउन करने का फैसला करता है। मुजान अपने विप्स से तांजिरो पर अटैक करता है, पर मित्सुरी आकर खुद को उसकी विप्स के आगे कर देती है। वो उसे रोते हुए रुकने का कहती है और उसका एक हाथ बिना किसी स्वॉर्ड के रिप ऑफ कर देती है, और मुजान का दूसरा हाथ और टेंटिकल्स सानेमी काट देता है। मुजान के पास कोई रास्ता नहीं बचाता, इसलिए उसका एक बड़ा सा मुंह अपीयर हो जाता है, जिससे वो तांजिरो को खाने की कोशिश करता है, पर ओबन आई उसके रास्ते में आ जाता है। सानेमी चिल्लाता है, सुबह हो गई है, इसे जाने मत देना। मुजान सूरज को देखकर डेस्परेट हो जाता है और एक पावरफुल शॉकवेव अनलीश करता है, जिससे तांजिरो को छोड़कर सब दूर गिर जाते हैं। तांजिरो का लेफ्ट वाला हाथ कट जाता है, पर वो अपनी जगह से हिलता नहीं। वो खुद से कहता है, अपने ब्लेड को रेड करो, सेट योर हार्ट अब्लेज एंड बिकम रेड। पीछे से गियू आकर उसका ब्लेड पकड़ता है और उसकी मदद से ब्लेड रेड होकर मुजान को इंजर कर देता है। मुजान सनलाइट से जलने लगता है। उसे और तो कुछ नहीं सूझती, इसलिए वो एक जायंट डिमोनिक बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस प्रोसेस में तांजिरो को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही मुजान सनलाइट से छुपने के लिए शेड में जाने की कोशिश करता है, डीमन स्लेयर्स के ग्रुप्स उस पर बुक शेल्फ्स गिराते हैं और उसके रास्ते में गाड़ियां लाते हैं। जैसे ही वो उन्हें क्रश करके आगे बढ़ता है, एक और ग्रुप उसके रास्ते में एक बस लाकर उसे रोकता है। वो लोअर रैंक डीमन स्लेयर्स को मारने वाला था, पर सानेमी उसका हाथ काटकर उन्हें बचा लेता है और चिल्लाकर मुजान को डस्ट में कन्वर्ट होने का कहता है। मुजान उस बस पर चढ़कर एस्केप करने लगता है, पर गियो में अपना चेन उसके गले में डालकर दूसरे डीमन स्लेयर्स की मदद से उसे भागने से रोकता है। जलते जलते अब मुजान जमीन खोदकर छुपने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गियो, सानेमी और ओबन आई उस पर अटैक करके उसका स्टैमिना डिप्लीट कर देते हैं। तभी गियोमे का चेन टूटता है और सब परेशान हो जाते हैं, पर तांजिरो जो मुजान के अंदर था अपने ब्लेड को रेड करके उसे अंदर से इंजर कर देता है और मुजान दर्द से चिल्लाता है और उसकी बॉडी सनलाइट की वजह से डिसइंटीग्रेट होने लगती है। That is it for today guys। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम अगली वीडियोस मिस ना कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो।